नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंदर इन दो प्रकार की संख्याओं का योग। एक में अभाज्य संख्याओं का योग है और दूसरे में पूर्ण संख्याओं का योग है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। अब उसमें फॉर्मूले थे, अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्मूले थे। तो इनमें क्या करना है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं लिख के उसका योग निकालना होगा। अब हमें प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है उनका योग करके ही योगफल निकालना पड़ेगा। तो प्रथम 8 संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे पहले 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19। ये जो संख्या होती है 1 से 20 तक गिनती में, वो प्रथम 8 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 10 तक 4 होती है और 11 से 20 तक भी 4 अभाज्य संख्या होती है। तो इनका हम योग कैसे करेंगे? तो योग कर लो, ये हो जाएगा 30 और इनका भी हो जाएगा 30, इनका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से योग निकालेंगे। 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77। तो इस प्रकार से इसका योग निकालना पड़ेगा। अभाज्य संख्या लिख के ही हम इसका योग निकालेंगे। अब ये जो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग है, इसको हम किस प्रकार निकालेंगे? तो प्रथम पूर्ण संख्याएं 10 कौन कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे पहले 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है। तो 10 में एक 0 हो जाएगा, फिर 1 से 9 तक वो संख्या हो जाएगी, यानी कुल 10 संख्या। तो इसमें एक जो पहला संख्या है वो है 0। तो इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, 0 का कोई योग नहीं होता है। और 1 से 9 तक का योग कितना होगा? तो 1 से 9 तक 9 संख्या है, तो इसको हम प्राकृत संख्या वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यानी कि 9 संख्याओं का योग 9 × 10 बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा? 200 कटेंगे 5, 9 पंजे 45। इन 9 संख्याओं का योग कितना है? 45। और एक 0 का योग, 0 का कोई योग नहीं होता है, तो यह हो जाएगा वापस 45। यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होता है? 9 प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं का योग निकालेंगे। यानी कि पूर्ण संख्याओं का कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि 10 पूर्ण संख्याओं का पूछा है तो हमें 9 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, वही हो जाएगा 10 पूर्ण संख्याओं का, क्योंकि जो पहली संख्या है वो होती है 0।